जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नवीन सरोहा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए डिक्टो क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज के रूप में डे बाय डे करवा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश के। और साथियों, आज हम जो है नाउन नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे विद टेस्ट सीरीज। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा ना, मैं लिख कर दे देता हूं, आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा और आप अपने सिलेक्शन जोन में जाएंगे। ये क्लास आप सभी के लिए फायदेमंद होगी, चाहे कोई आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, जहां पर इंग्लिश आती है ना, वो हर पेपर में आएंगे यहां से क्वेश्चन। तो साथियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलते हैं साथियों पहले क्वेश्चन के ऊपर। आपको साथ के साथ आंसर देने हैं इनके। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। यहां यह कहता है कि एक शब्द दिया है चाइल्ड, इसका आपको प्लूरल रूप बताना है, बहुवचन। मैं बता दूं, सिंगुलर जो होता है उसको बोलते हैं एक वचन, और प्लूरल जो होता है ना साथियों, प्लूरल जो होता है उसको बोलते हैं बहुवचन। एक वचन वो होता है जो केवल आपको एक ही नाउन के बारे में बताता है, और प्लूरल वो होता है जो आपको एक से ज्यादा के बारे में बताता है। और यही आपसे पूछा गया है कि जो चाइल्ड है ना, इसका प्लूरल क्या होगा। तो साथियों, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन। आपके सामने दिया है मैन। इस मैन का आपको प्लूरल बताना है। इस मैन का आपको प्लूरल बताना है, बहुवचन रूप बताना है। तो आपने आंसर इसका दे दिया होगा। मैं आपको एक रूल सिखाता हूं जो एक वचन से बहुवचन बनाने का होता है। देखो साथियों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके मिडल होते हैं ना, मिडल होते हैं बीच के लेटर चेंज करने से वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे आपके सामने ये मैन है, MAN, ये एक व्यक्ति की बात है, लेकिन यहां पर MEN लगा दिया ना, तो ये एक से ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गए। उसी प्रकार मैं बात करूं वोमेन की, तो इसका प्लूरल क्या होगा? MEN वाला होगा। अगर मैं बात करूं टूथ की, टूथ होता है दांत, ये एक है, लेकिन टीथ बोल दिया तो ये प्लूरल फॉर्म है। मैं बात करूं गूज, हंस की, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? गीज। अगर मैं बात करूं माउस की, तो इसका प्लूरल रूप क्या होगा? माइस। अगर मैं बात करूं यहां पर फुट की, तो इसका प्लूरल रूप क्या होगा साथियों? फिट होगा। तो आपको इन पॉइंट की तरफ ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हुआ साथियों? मैन का MEN होता है, यह आपका राइट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है द प्लूरल फॉर्म ऑफ वोमेन। अभी आपके सामने समझाया है कि जो कुछ शब्द ऐसे हैं वोमेन, जहां MAN एक ही औरत की बात है, इसका प्लूरल क्या होगा? वुमेन, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ। ये तो एक ही प्रकार के क्वेश्चन आ गए साथियों। मेरे ख्याल में अभी समझाया था आपको, टूथ का प्लूरल होगा टीथ। टूथ का प्लूरल होगा टीथ। बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही।
द प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट, अभी फुट का भी एग्जांपल दिया था आपको, तो यहां पर फुट का प्लूरल रूप क्या होगा? फिट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस इज, प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस, माउस का क्या होगा? माउस का अभी अभी बताया है माइस होगा। कई बार बच्चे ना जेंडर चेंज करते हैं, माउस का जेंडर चेंज करना आ जाए तो माइस बना देते हैं, लेकिन साथियों माइस माउस का फेमिनाइन जेंडर नहीं है, बल्कि प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन रूप है। तो माउस का माइस बनेगा जो वो बहुवचन बनेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ गुज, ये अभी सारे शब्द मैंने आपके सामने लिखे थे, और इसका प्लूरल रूप क्या होता है? प्लूरल रूप होता है बी इज द राइट ऑप्शन। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो ये मान लो आपके नाउन के जो नंबर के जो चैप्टर है ना, वो इस नंबर चैप्टर के क्वेश्चन बड़े गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। साथियों द प्लूरल ऑफ ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्स का प्लूरल क्या होता है बताओ जरा। देखो यहां मैं एक रूल की बात करता हूं आपके सामने कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब भी आपको नाउन के लास्ट में, नाउन के लास्ट में देखो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ में से मिले, या फिर ओ में से मिले, तब तक ये नाउन कैसे होते हैं साथियों? तब तक होते हैं ये सिंगुलर। लेकिन अगर आपको बनाना है प्लूरल, तो आपको बनाना है प्लूरल, तो इसके लास्ट में क्या जोड़ दोगे? ईएस जोड़ दोगे, और तब जाकर ये क्या बन जाएंगे? प्लूरल बन जाएंगे, बहुवचन बन जाएंगे। तो साथियों एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, समझदार हो आप, लेकिन यहां मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा बुश, झाड़ी, इसके लास्ट में क्या है? एस एच, तो ये बसिस बन जाएगा। मैं एक शब्द लिख दूं बश, लास्ट में क्या है? एस, तो ई एस लगा दो, बसिस बन जाएगा। अगर मैं लगा दूं एस, डबल एस लास्ट में है, प्लूरल बना दो, एसिज बन जाएगा। अगर मैं लिख दूं बेंच, लास्ट में सी एच है, प्लूरल बना दो, बेंचेज बन जाएगा। अगर मैं बना दूं टैक्स, लास्ट में एक्स है, ई एस लगा दो, टैक्सीज बन जाएगा। अगर मैं लिख दूं क्वीज, लास्ट में जेड आया है, प्लूरल बना दो, क्वीजीज बन जाएगा। अगर मैं लिख दूं आपके सामने पोटैटो, पोटैटो, लास्ट में ओ आ गया, पोटैटो, प्लूरल बनने के लिए ईएस लगा दो। लेकिन यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर क्या देखा आपने? ओक्स आया है, तो इसका मतलब आपको ऑक्सीज नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे ये राइट आंसर कर देंगे, बट ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ऑक्शन। मन में क्वेश्चन आ गया, क्यों सर इसका ऑप्शन क्यों होगा? ये एक्स आया लास्ट में, अभी आपने बताया भी जिस भी नाउन के लास्ट में एक्स आ जाता है, प्लूरल बनाने के लिए उसके ईएस लगाना होता है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन क्या होते हैं? अपवाद। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यानी अपवाद होते हैं। अपवाद वे होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। माना कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप समाज के सारे नियमों को फॉलो करते हैं, लेकिन आपने अपने गली मोहल्ले या बस्ती में देखा होगा कुछ शराबी व्यक्ति होते हैं, शराब पीने के बाद सारे मोहल्ले को गाली देते हैं, गलौज करते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक्सेप्शन होते हैं। हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वे समाज के नियमों को नहीं मानते। उसी प्रकार हमारे पास भी कुछ अपवाद हैं जो नियमों को नहीं मानते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द लिख देता हूं आपके सामने, एनालाइसिस, विश्लेषण, या स्टोमक, या
लोकस या रेडियस या मोनक या ओक्स, या और भी शब्द हैं जैसे फोटो या फिर जीरो, सोलो, पियानो, एक्स्ट्रा। अगर आप इनका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? आपने देखा ये एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन हम कभी भी रूल को फॉलो नहीं करता है। इसका प्लूरल बनाएंगे, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, तो इसका ऐसे बना दोगे, आई की बजाय ई लगा दिया आपने, बस ये ऐसे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एक्सेप्शन का कोई रूल नहीं होता। स्टोमक, स्टोमक, स्टोमक होता है आपका पेट, तो ऐसा लगा के प्लूरल बना सकते हो। लोकस, इसका बनेगा लोकी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पेपर में पूछा गया है। रेडियस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका बनेगा रेडी, कई बार तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है रेडियस का प्लूरल क्या होगा। मोनक, मोनक का प्लूरल क्या होगा? मोनक, एस लगा दोगे लास्ट में। ओक्स का क्या होगा? ऑक्शन होगा। फोटो का क्या होगा? फोटोज होगा। जीरो का क्या होगा? जीरोज, जीरो का एस लग जाएगा भाई, जीरो का एस लग जाएगा। सोलो का क्या होगा? सोलोज। पियानो का क्या हो जाएगा? एस लगा दो। तो साथियों ये एक्सेप्शन है, आपको ध्यान में रखने, मैंने पूरा आपके सामने डिटेल बता दी। तो ऑक्स का प्लूरल क्या हुआ? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ए नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ। क्या बात है, सुनो, अगर किसी नाउन के लास्ट में, इसका आंसर दीजिए पहले तो आप। इसका राइट आंसर होगा नाइव्स, नाइव्स। मैं बताता हूं आपको, अगर किसी नाउन के लास्ट में, नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई दिया हो, तब तक ये कैसे होंगे? सिंगुलर। लेकिन इनको प्लूरल बनाना है ना, एक ई आएगा भैया, तो इनको कट कर दोगे और आप इनकी जगह पर वीईएस लगा दोगे, और तब जाकर ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे मैंने कहा वाइफ, लाइफ, लिफ, नाइफ, ठीक है, या फिर काफ या हाफ, काफ। वाइफ होती है पत्नी, लाइफ होता है जीवन, लिफ होता है पत्ता, नाइफ होता है चाकू, हाफ होता है आधा, और ये काफ होता है बछड़ा, जैसे गाय या भैंस का बछड़ा है। देखो सभी के लास्ट में क्या आया है? एफ आया है, एफ ई आया है। तो इनको क्या कर दो, यहां से कट कर दो आप, यहां से क्या कर दो? कट कर दो भाई, ये हो गए कट, एफ काटना बस। और इनके साथ में क्या लगा दोगे? इनके साथ में लगा दिया वीईएस, और इनके साथ में वीईएस लगाने से, इनके साथ में वीईएस लगाने से ये क्या बन गया? वाइव्स, लाइव्स, लीव्स, नाइव्स, हाउस, काव्स, ये बन गया। लेकिन साथियों इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो आपको इन बातों के ऊपर ध्यान रखना है। कौन से अपवाद है? जैसे एक शब्द होता है हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, या चीफ शब्द आपको कैसे भी मिल जाए, चीफ, प्रूफ, हुफ, रूफ, बहुत सारे एक्सेप्शन है, जो इनका एफ या एफ ही नहीं काटना है, बल्कि इनके साथ क्या लगा दो? बस ऐसा लगा दो, तब ये जाकर आपके प्लूरल बन जाएंगे भाई। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, विद कॉन्सेप्ट आपको सारी बातें बता रहा हूं, तो आपको पता लग गया होगा। नाइफ आया है, नाइफ में क्या करेंगे आप? एफ ई काट देंगे और वीईएस इसके साथ लगा देंगे, आपका क्वेश्चन राइट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, लिफ। देखो अभी बताया लिफ का एफ काट दो, वी एस लगा दो, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी इज द राइट ऑप्शन। कोई सोचने विचारने वाली बात नहीं थी इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। ऐसा इनमें से कौन सा शब्द है जो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है उसमें मीनिंग उसका सेम रहता है, यानी उसके साथ एस ई एस या फिर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, ये पूछना चाहता है। आंसर आपने दे दिया होगा, 4 ऑप्शन आपके पास। देखो अगर मैं बॉय का प्लूरल बनाऊं तो ये बॉयज हो गया, इसका मतलब ये राइट आंसर नहीं है। अगर मैं बुक के साथ एस लगा दूं तो ये बुक्स हो गया, इसका मतलब ये भी राइट नहीं है। अगर मैं बॉक्स को बॉक्सेस बना दूं ये भी राइट नहीं है। साथियों केवल एक शब्द बचा है शिप, जो सिंगुलर में भी सेम रहेगा और प्लूरल में भी सेम रहेगा। और याद रखना इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर भी लग सकती है और प्लूरल भी लग सकती है, और प्लूरल भी लग सकती है। मान लो मैं क्वेश्चन आपको दे दूं कि शिप्स आर ग्रेजिंग, शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और आपसे मैं पूछ लूं भाई इसमें कोई एरर है क्या, इसमें कोई एरर है क्या, तो आपका मेरे ख्याल में राइट आंसर क्या होना चाहिए, जी बिल्कुल इसमें एरर है। देखो सर जब यहां ए पार्ट में एरर है, क्यों, क्योंकि सीप है ना जो, इसके साथ ऐसा नहीं आएगा, चाहे ये सिंगुलर में है तब भी सिप रहेगा, प्लूरल में है तब भी सिप रहेगा, सिप रहेगा। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या हुआ, ए इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर इज, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म क्या होता है डियर का। देखो डियर 2 प्रकार के होते हैं, एक डियर आपने ये सुना होगा डियर, ये प्रिय होता है, जो भी आपका प्रिय है उसके लिए डियर का यूज करते हैं। लेकिन जो ये डियर है ना ये हिरन के लिए यूज होता है भाई, इस बात को भी आप लोग सीख लो। और डियर का प्रयोग चाहे आप सिंगुलर में करो चाहे प्लूरल में, डियर का डियर ही रहेगा जैसे सीप का सीप रहा था। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनो, कैक्टस, कैक्टस का प्लूरल क्या होगा, राइट आंसर बताइए इसका आप कमेंट सेक्शन में। आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। साथियों एक बात बताओ मुझे, जो कैक्टस है ना, कैक्टस, कैक्टस नाम का आपने एक कोई जानवर देखा होगा, तो कैक्टस जो है ये सिंगुलर है, कभी आप एस देख के सोचे प्लूरल ना हो, ये है सिंगुलर। बनाना क्या है, बनाना क्या है प्लूरल, तो इसका प्लूरल जो होगा वो होगा कैक्टी, क्या होगा कैक्टी होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 आ गया है। मैंने देखो ये अभी अभी समझाया था कि एनालिसिस जो है वो एक्सेप्शन होता है, वैसे देखा जाए इसके लास्ट में एस आया है, इसके लास्ट में क्या आया है, एस आया है। और एस आने से आप समझ गए होंगे ईएस लगेगा, लेकिन साथियों एनालिसिस नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो डी होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन रूल को फॉलो नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्रिसेस क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या आंसर दोगे साथियों, इसका 5 सेकंड है आपके पास, इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। पहले तो सुनो ये क्रिसिस होता क्या है, पहले तो सुनो ये क्रिसिस होता क्या है। क्राइसिस देखो ये होता है, इसका मतलब होता संकट, ठीक है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, इसका प्लूरल फॉर्म होगा ये, ए इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, द प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है अक्स,
एक्सिस का मतलब क्या होता है? अक्ष या दूरी। दूरी नहीं, धुरी। दूरी नहीं, धुरी। और इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा? आप इसका आंसर दीजिए, 5 सेकंड है दोस्तों आपके पास। आपने इसका आंसर दे दिया होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एक्सिस। ये चीजें बड़ी याद रखने की है। ये जैसे ये क्वेश्चन जो अभी चल रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो इन चीजों को स्पेशल ध्यान में रखें आप। द प्लूरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम होता क्या है? बैक्टीरियम शब्द ना किन के लिए प्रयोग किया गया है? या तो जीवाणुओं के लिए या विषाणुओं के लिए। तो इनका प्लूरल क्या होगा? इनका प्लूरल क्या होगा? तो साथियों इनका प्लूरल आपने आंसर दे दिया होगा, बैक्टीरिया होगा। क्या होगा? बैक्टीरिया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि द प्लूरल फॉर्मूला, प्लूरल ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला का प्लूरल क्या होगा? फॉर्मूला का प्लूरल क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? इसका प्लूरल फॉर्म होगा सी ऑप्शन। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। मीडियम जो है ना, मीडियम पहले तो सुन लो होता क्या है। मीडियम क्या होता है? माध्यम है। ये क्या होता है? माध्यम। और मीडियम का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? सर मीडिया होता है। क्या होता है? मीडिया। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो मेरे ख्याल में अब आपके गलत नहीं होने चाहिए। फिनोन फिनोनियम्स क्या होता है? फिनोनियम्स क्या होता है? फिनोमेनियन क्या होता है? ये देखो, पहले तो सुनो साथियों इसके बारे में, आंसर दीजिए इसका। इसका फिनोमेनियन का मतलब होता है घटना। कोई घटना घटती है तो उसको बोलते हैं फिनोमेनियन, घटना। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। इनको ना मन में, दिल में, दिमाग में बिठा लीजिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? देखो, विच प्लूरल फॉर्म इज करेक्ट। आपके सामने कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें से पूछ रखा है कि ये प्लूरल तो है, लेकिन कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका राइट होगा? तो साथियों देखो, आपने इसका आंसर दे दिया होगा और ये पहले भी क्वेश्चन आया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो है चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है। चाइल्ड का क्या है? प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं, ये चिल्ड्रंस गलत है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन। पर्सन क्या होता है? पर्सन होता है सर व्यक्ति। पर्सन क्या होता है? व्यक्ति। और ये एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? आंसर आपने दे दिया होगा, और प्लूरल फॉर्म होगा इसका पीपल। पर्सन तो एक व्यक्ति होता है, पीपल होते हैं लोग, यानी बहुत सारे लोगों के बारे में यहां पर बात है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि द प्लूरल ऑफ फिश इज यूजुअली। प्लूरल का है जो फिश, क्या फिश का जो प्लूरल वो क्या होगा आमतौर पर? सुनो, जैसे आपने शिप की बात की, जैसे आपने डियर की बात की, या फिर जैसे फिश की बात कर रहे हो, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों रूप में एक जैसे होते हैं। तो फिश का प्लूरल फिश ही होता है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमने फिश का प्लूरल है ना कई बार फिशिज भी देखा है। सर वो प्लूरल नहीं होगा। जहां आपने फिशिज देखा होगा ना, वो मछलियों की प्रजातियों के बारे में बात है। मछलियों की प्रजातियां होंगी ना, तो ही फिशिज का प्रयोग कर सकते हो, वरना फिश का प्लूरल भी फिश होता है, इसका सिंगुलर भी फिश होता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूरल इज रॉन्ग, कि कौन सा रॉन्ग है। यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, उत्तर आपने दे दिया होगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की यही पहचान होती है। देखो सुनो, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन, बिल्कुल राइट है भाई। लिफ का प्लूरल लिव्स, बिल्कुल राइट है। माउस का प्लूरल माइस, बिल्कुल राउट है, बिल्कुल राइट है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, जो कि ये चाइल्ड्स गलत है, यही आपका राइट आंसर है। यहां पर पूछ रखा है रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग बताना था। 3 तो ठीक है, एक रॉन्ग है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों, द प्लूरल ऑफ बफेलो इज, बफेलो जो है इसका प्लूरल क्या होगा। मैंने बताया था जिस भी नाउन के लास्ट में ओ दिया हो तो ईएस लगा देते हैं, तब जाकर ये प्लूरल बन जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। और आपकी सुविधा के लिए आपके अपने शहर गोहाना में ऑफलाइन क्लासेज भी हमारी चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेज भी हमारी चलती हैं। तो आप जल्द से जल्द बैच ज्वाइन करें और अपना सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेने का सपना साकार करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी जोश के साथ बने रहिए आप हमारे साथ, इसी विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।